मंदिरों पे जो है समय से आरती इत्यादि नहीं होता है और कैसे इसका संरक्षण हो? ये दुर्भाग्य है हमारा। आरती ही नहीं, हमने ऐसे मंदिर भी देखे हैं साहब जहाँ ताला बंद है, आज भी बंद है और खंडहर बन गया है। वही अगर तो कभी घुमा देता, बगल में ही कास्ट में आके ऐसा एक मंदिर है, मैंने स्वयं देखा है, खंडहर बन गया है। और शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पूजा पाठ से वंचित हैं। जहाँ तक रही बात इस विषय में, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को इन सब चीज़ों को जगाने के लिए घूमना पड़ेगा और घूम घूम करके वहाँ इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक बात मैं जरूर कहूँगा, मैंने कहीं ग्रंथ में पढ़ा है कि जिस गांव में या जिस नगर में अगर कोई देव मंदिर या कोई ऋषि या कोई भिक्षुक भिखारी भूखा रहता है, उस देश उस गांव का तो मतलब अनहित होना अहित होना निश्चित। तो इसलिए हम लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा। आप कभी गौर कीजिएगा, हम लोग विवाह शादी करते हैं तो एक ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि गोत्रन्नो वर्धताम दाता रोनो विवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चनो माँ बेगमत बहुदेयम चनोस्तु अन्नम चनो बहु भवेत अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु माँ याचिस्म कंचन एताः सत्यासि सब। मतलब ये है कि हमारा गोत्र बढ़े और हमारे गोत्र में विद्वान पैदा हो। गोत्र दातारों पर तो वेदा और वेद पाठी हो, संततिरेव च, और श्रद्धावान भी हो। खाली विद्वान हो जाए, श्रद्धावान ना हो तो गड़बड़ा जाए। श्रद्धावान तो श्रद्धा चलो देव बहुदेयम चरसु, भारत कृषि प्रधान देश है, अन्नम चलो बहु भवे। और वहाँ कहा कि अतिथि चलभे, अतिथि हमारे दरवाजे पर आते रहें। माँ याचिस्म कंचन, लेकिन मांगने वाले याचितारश्च न संतु, मांगने वाले भी आए लेकिन मुझे कोई चीज़ मांगने के लिए किसी दूसरे के यहाँ न जाना पड़े, ऐसा आप लोग सबके आशीष मुझे प्रदान करें। तो ऐसा आशीष हमें उस ईश्वर से ही मांगना होगा और मांग के घूम घूम के ऐसे मंदिरों के प्रति हम लोगों को जगाना होगा और कहना होगा कि आप पूजा पाठ कीजिए और हम लोग उसका खर्चा वहन। महाराज जी, एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है, अभी जो है हाल ही में राम मंदिर पे जो है हम लोग ध्वज ध्वजा लहराया। इसमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मैं आने वाले 10 सालों में जो है मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रहा है उसको जो है मैं सुधारूंगा या मैं उसको खत्म करूँगा। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं जो है क्या मैकाले के द्वारा जो भी अंग्रेजों का शासन रहा, हमारी जो गुरुकुल की परंपरा है, आज भारत में बहुत ही उसकी स्थिति कैसे? आप यकीन मानिए इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन हो जाए। और आप जब पुराणों का और स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक शब्द आता है प्रक्षिप्त पाठ। आज भी पुराणों में मैं पूछता हूँ क्या 18 पुराण आज वर्तमान में भारत में हैं? उप पुराण अलग हैं, औप पुराण अलग हैं। 18 पुराणों के भी उप पुराण हैं और 18 औप पुराण भी हैं। क्या ये सब उपलब्ध हैं? नहीं। और जो हैं उसमें भी आक्रांताओं ने इतना धक्का मुक्की करके प्रक्षिप्त पाठ ढकेला है कि मतलब आप क्या कहूँ, आप पढ़ेंगे और अर्थ निकालेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमारे गांव नगर से तपस्वी और विद्वानों को और श्रेष्ठ जनों को जागना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा और उसके विषय में खोज करना पड़ेगा। जैसे एक खोज हुई थी ना, भारत एक खोज, तो खोज करना पड़ेगा घूम घूम करके। तो सब कुछ जानने के बाद हम लोग उस पर बढ़ सकते हैं और उसको सुधारा जाएगा। और दूसरी बात ये कह दूँ, आपने अभी नाम लिया आदरणीय श्री मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन अपने अंतःकरण की बात जरूर कहूँगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, भारत का मतलब क्या होता है, कभी इस पर विचार कीजिए। भा मतलब है प्रकाश और रत मतलब दीप। प्रकाश, क्या प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान के लिए सात्विक होना, तपस्वी होना, त्यागवान होना और चरित्रवान होना, ये सबसे पहली शर्त है। और जो इसमें इसको पूरा करेगा वही इस देश पर और इस राज्य पर राज करेगा और वही सुधारेगा। इतना ध्यान रखें। अंत में व्यापार मंडल के रजनीकांत है, प्रश्न है कि बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, कई दिनों से मेहनत हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले बाइक रैली आपके निर्देशन में जो है 2 मिनट और ये कार्यक्रम जो है सफल भी रहा, इसके बारे में क्या?
देखिए, हमारा काम हिंदुओं को जगाना है। निश्चित रूप से हम जगे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन जो विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, तो लक्ष्य प्राप्ति तक चलने के लिए हमको जगाना है। हम जगे हुए तो हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को भूले हुए हैं, तो हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जगे, इसके लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम उसी क्रम में एक कड़ी थी, ये निरंतर जारी रहेगा और इस तरह के कार्यक्रम हम चाहेंगे कि भविष्य में भी हम लोग करते रहें और हिंदुओं को तब तक जगाते रहें जब तक वो अपने लक्ष्य को याद न कर लें, उनको अच्छे से कंठस्थ न हो जाए और लक्ष्य के लिए वो उद्वेलित होकर के